भाई कोई ऐसा ब्रांड है जैसे कोई भी आपका बजट हो, चाहे मतलब लग्जरी कार्स की बात नहीं मैं कर रहा, नॉर्मल अगर आपका कोई भी बजट हो तो कोई ऐसा ब्रांड है आपका फेवरेट जो कोई हर रेंज में अच्छी गाड़ी दे रहा हो, या मतलब आपका फेवरेट ब्रांड या जो आप रेकमेंड करो? देखो 10 लाख के अंदर, 10 लाख के अंदर आप 10 नहीं 12 लाख के अंदर मैं बताता हूँ। पहले आप नेक्सॉन ले सकते हो, हॉट सेलिंग कार है इंडिया में नेक्सॉन। इस रेंज के अंदर आप ले सकते हो 12 लाख के अंदर। मतलब वो टॉप वेरिएंट्स ही मिलेंगे आपको, मिड वेरिएंट्स मिलेंगे या ऐसे वेरिएंट्स मिलेंगे जिसमें आपको सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं मैं इसके बाद बताता हूँ गाड़ी के लिए ना, कि ये फीचर तो होने ही चाहिए, बाकी के ना हो तो चलता है। काइलैक ले सकते हैं, मिल जाएगी 12 लाख में। टॉप मॉडल तो नहीं मिलेगा, नीचे के मॉडल मिलेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक उतने फीचर्स आ जाते हैं जो आपको चाहिए। 3X तो ठीक गाड़ी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं वो है ब्रेज़ा। इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ब्रेज़ा बिकती है। तो ये 3-4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी हैं। हाँ। फिर अगर मैं 15 लाख के नीचे बात करूँ तो एलिवेट का आपको मिड से नीचे वाला वेरिएंट मिल जाएगा। एलिवेट अच्छी गाड़ी है? एलिवेट एक्चुअली अच्छी कार है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ अभी। अच्छा। फिर आपको मिल जाएगी जो अच्छी गाड़ी सेल्टोस मिल जाएगी निचला वेरिएंट। मैं क्रेटा ज़्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इतनी भीड़ में क्यों जाना है, सेल्टोस ले लो। मिड वाला ऑप्शन थोड़ी आएगा इतने कम प्राइस में। मिड नहीं आएगा, नीचे के वेरिएंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर भी आप ये गाड़ियाँ ले सकते हो। क्या करते हैं लोग कि जैसे 15 लाख है तो नेक्सॉन लेकर आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि ऐसे तो फिर ब्रांड तो आपको अब नेक्सॉन 18 लाख तक जाती है। मैं तो नहीं लूंगा नेक्सॉन 18 लाख में, क्योंकि ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्यों लेनी हो गाड़ी। और अगर कंपेयर करें काइलैक जैसे आपने बोला और ब्रेजा, तो उन दोनों में से बेटर कौन सी है? देखो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टेस्ला जो काइलैक है ना, उसमें TSI इंजन आता है। देखो अगर मैं TSI का तो जर्मन नाम है, मैं वैसे बता देता हूँ, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है एक। उसमें क्या होता है, पोर्ट में फ्यूल ना डाल के वो डायरेक्ट सिलेंडर में फ्यूल डालता है, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर है ना। तो वो क्या होता है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा कार्बन जमने की दिक्कत होती है। वो सर्विस से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको दिक्कत देगा, लेकिन आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि मुझे टाइमली सर्विस करानी है इस गाड़ी की। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है, अपसाइड ये होता है कि पावर ज़्यादा बनाते हैं ऐसे इंजन। ओके। 120, कोई गाड़ी 120 बना रही है, कोई 118 बना रही है, कोई 125 बना रही है इस TSI 1 लीटर TSI इंजन के साथ ही। वहीं अगर मैं बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सॉरी ये TSI वो नॉर्मल MPI इंजन की, जो एक मल्टी पोर्ट इंजेक्शन में जो वो डालते हैं, इंजेक्टर जो है वो पोर्ट के थ्रू फ्यूल फेंकता है सिलेंडर में, वो वाले जो इंजन होते हैं, वो इंजन का क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें आपको सरदर्दी नहीं है। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि आपको पावर उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ब्रेजा ने क्या करा है, मारुति ने ब्रेजा के साथ, उसमें उन्होंने दिया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। इस इंजन का फ़ायदा क्या है कि एक तो बड़ा है, तो लो एंड टॉर्क थोड़ा अच्छा मिलता है। वो कहते हैं ना, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक कहावत है पुरानी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी तो इंजन गाड़ी पावर देगी ही देगी। तो 1.5 लीटर के साथ आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है। पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 हॉर्स पावर ही बनाती है, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत सालों साल स्मूथ रहेगा। वैसे 3 सिलेंडर इंजन भी बहुत स्मूथ है आजकल। जो इस सेगमेंट में 1.2 लीटर के ज़्यादातर इंजन आते हैं और सब में 3 सिलेंडर इंजन होते हैं, और जो काइलैक है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है, वो अभी स्मूथ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकता डाउन 10 ईयर डाउन कितने ज़्यादा स्मूथ रहेंगे, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये श्योरिटी रहती है कि वो लंबे समय तक स्मूथ रहते हैं। वहीं काइलैक के साथ ये है कि 3 सिलेंडर इंजन आता है, लेकिन पावर ज़्यादा बनाती है, 118 के आसपास, समवॉट उसके आसपास बनाती है। तो पावर काइलैक में अच्छी है, लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो ना, बिल्कुल मेरे को मारुति वाली गाड़ी चाहिए है ना, तो आप ब्रेजा एवरग्रीन गाड़ी है। हाँ, मतलब वो है कि किसी भी तरीके से बंदा यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं मेरे को काइलैक पर्सनली, अगर मैं लेने जाऊँगा ना तो मैं काइलैक लूँगा। लेकिन ये मासेस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है ना। हर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जिसको पता नहीं है गाड़ी कैसे काम करती है, तो वो मारुति लेगा तो उसको टेंशन कम रहेगी। सही बात है ना। अब ये लोग कहते हैं कई बार कि भाई गाड़ी कहीं पे भी ख़राब हो गई तो आपको मैकेनिक मिल जाएगा। पहली बात, आजकल की गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है। बिल्कुल ही ये कोई ऐसा ब्रांड है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो तो बात अलग हो गई, लेकिन ऐसे ख़राब होती नहीं, कहीं पे भी ख़राब हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जैसे कई गाड़ियों का आपका वो ख़त्म हो जाता है, एड ब्लू ख़त्म हो जाता है, आजकल डीजल वाली गाड़ियों में आ रहा है ना। या फिर आपका टायर ही फट गया, वो टायर ही नहीं मिल रहा किसी गाड़ी का पर्टिकुलर कार का, है ना, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस केस में जब आपकी गाड़ी को रिपेयर की ज़रूरत है तो वहाँ पर पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये मारुति के साथ बहुत सही चीज़ है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। स्कोडा का फुटप्रिंट वैसे, ये स्कोडा VW ग्रुप का फुटप्रिंट वैसे भी थोड़ा छोटा है इंडिया। और इससे ऊपर रेंज में जाए तो 15 लाख में बता रहा था आपको कि आप फिर ना सब 4 मीटर गाड़ियों की तरफ मत जाओ। ये सारी सब 4 मीटर से अंदर की गाड़ियाँ थी। फिर आप जाओ कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हो गई फिर ग्रैंड विटारा हो गई,
ग्रैंड विटारा के भी आपको थोड़े निचले वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। फिर अगर आप 20 लाख के अंडर जाओगे, फिर आपको इन्हीं जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं इनके बढ़िया वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको जो क्रेटा है उसका आपको GDI इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर GDI इंजन जो 156 हॉर्स पावर के आसपास बनाता है। 160 से कम है, लेकिन 155 से ज़्यादा है, इतना मेरे को आता है। वो पावर बहुत अच्छी है उस गाड़ी की, वो आपको 20 लाख के अंदर मिल क्रेटा रेकमेंड क्यों नहीं करते आप? क्रेटा रेकमेंड नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा था। क्रेटा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बस वो वाली बात है। क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रेटा वाली सारी चीज़ आपको सेल्टॉस में मिल रही है और सेल्टॉस कम दिखती है। तो क्रेटा की रिलायबिलिटी, क्रेटा का इंजन, क्रेटा के है ना सब कुछ, आपको जो कोर चीज़ें होती हैं वो क्रेटा की मिल गई। यानी कि जिस चीज़ से आप खुश थे, लेकिन क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको भीड़ में नहीं घुसना था, है ना। तो आप बट भाई अगर भीड़ ने क्रेटा लिया मतलब परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छी रही है, और सेल्टॉस इतनी अगर नहीं बिक रही। ऐसा होता है कि क्रेटा का, अब क्रेटा पहले आई थी, सेल्टॉस तो किया तो बाद में आया, ब्रांड ही बाद में आया था, है ना। तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम इंजन है। आप अगर आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आप किया की ब्रांडिंग, वैसे किया और हुंडई की दोनों की ब्रांडिंग सेम एक पार्ट में सेम ही ब्रांडिंग हो रखी होती है, कई पार्ट्स के अंदर उठा के वही वाला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, सेम ही सब कुछ सेम है। वो बाहर की स्किन बदल दी है, इंटीरियर का डिज़ाइन बदल दिया है, वो बात है। वो मेरे को पर्सनली थोड़ी सेल्टॉस ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बोला। सेल्टॉस में फीचर ज़्यादा है अंदर एज कम्पेयर टू। नहीं, फीचर्स भी दोनों सिमिलर से ही हैं। सेल्टॉस मैट फिनिश में तगड़ी लगती है, ब्लैक मैट उसमें फिनिश में, look वो बढ़िया ऊपर के आती है। मॉडल्स में आती है। पर भाई सेल्टॉस के पार्ट्स वगैरह जल्दी मिल जाते हैं? जब आपको क्रेटा के मिलेंगे तो सेल्टॉस के भी मिलेंगे, सेम कार है दोनों अंदर से। अच्छा। हाँ, और किया की सच बताऊं, किया एक लौती ऐसी नई कंपनी है जिसने बहुत तगड़ा गेन करा था। किया जितना अच्छा जो मार्केट के अंदर पकड़ बनाई है ना, वो तो एक सबसे बड़ा रीज़न हुंडई ग्रुप ही है और उनका एक्सपीरियंस है कि इंडियंस को क्या चाहिए, ये रीज़न हो तो। क्योंकि किया के अंदर हुंडई ग्रुप की बड़ी पार्टनरशिप है। अच्छा। हाँ, तो हुंडई ग्रुप की गाड़ी कह सकते हो एक तरीके से। लेकिन किया एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत अच्छा गेन करा है। जैसे अगर आप अभी जो आई है सिट्रोइन है उसको देखोगे, या बाकी जो ब्रांड्स नए आते थे इंडिया के अंदर, वो उतना कभी नहीं कर पाए जितना किया ने करा है। सेट्रॉइन क्यों नहीं कर पाया भाई? बढ़िया। एक तो ये होती है कि ना मार्केट में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो पता नहीं क्या ज्ञान दे देते हैं। क्योंकि देखो मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं मार्केट नहीं समझता इंडिया की, ठीक है, इंडिया की मैं मार्केट समझता नहीं हूँ। अब किसी ने क्या ज्ञान दे दिया, क्या नहीं दे दिया उनको, कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स दे दो। बाकी के जो, जैसे लोग इंडियंस को सनरूफ बहुत पसंद है, मेरे को नहीं लगता ज़रूरी है इंडिया के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खोलता भी नहीं है उसको, ठीक है। और उससे क्या होता है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सही मान लिया कि भैया सनरूफ देनी नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें कम चाहिए, वैसी चीज़ें ज़्यादा चाहिए जो शो ही होती हैं। सही बात है, वही चाहिए ना। अब तुम्हें तो गाड़ी बेचनी है ना यहाँ पर, वो देनी पड़ेगी। वो कई चीज़, जैसे फिर एक हैंडल होता है, लोग क्या नाम है आजकल ग्रैब हैंडल आता है, उन्होंने वो फ्लैप वाला पुराने ज़माने में सेंट्रो और उसमें आया करता था, वाल दे दिया। कई जगह पर फिर इंटीरियर की क्वालिटी हो गई, एक तरफ तुम्हारे बैठा है क्रेटा, किया और क्या नाम है बाकी ब्रांड जो इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं इंटीरियर्स की, जिन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है, वो ज़्यादा बिक रही हैं। तो आपको देखना चाहिए ना कि वो बिक क्यों रही हैं। आपने इंटीरियर की क्वालिटी सारे में हार्ड प्लास्टिक दे दी है ज़्यादातर। लेकिन सिट्रोइन में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो उनके इंजन्स हैं वो बढ़िया हैं सिट्रोइन के। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।